यहाँ पर बताया गया है कि जो शुभम चक्रवर्ती था उसने उंगली से नमोकार मंत्र लिखा और उसे पैरों से मिटा दिया। तो नमोकार मंत्र लिखते समय जो उसके भाव थे, उस समय उसके जो भाव हुए थे, उनका जो फल मिलेगा उसे आपको यह अगली कड़ी में बताया जाएगा। टेस्ट तो देखा ही है किस तरह शुभम चक्रवर्ती ने पैरों से नमोकार मंत्र की अभिनय की थी। उसी के फलस्वरूप उसके पैरों को काटा जा रहा है, उसके पैरों को तला जा रहा है। अगर हम भी नमोकार मंत्र का अपमान करेंगे तो हमें भी यह गति मिलेगी और हमें भी यह दुख मिलेंगे। इसलिए हमें नमोकार मंत्र की कभी अभिनय नहीं करनी चाहिए। इस दृश्य में सेठ नागदत्त स्वाध्याय करने के लिए बैठे, इस भाव से कि जब जब ये दिया जलता रहेगा तब तक वे स्वाध्याय में लीन रहेंगे। किंतु भूलवश उनकी पत्नी बार बार आती है एवं निरंतर दिए में घी डालती रहती है, तो इससे उनका मन व्याग्रित हो जाता है। ऐसा कई समय तक बीत जाता है, तो इससे सेठ के मन में पानी पीने का एक आकुलित भाव जागृत होता है। तो वे बार बार मन में विचार करते हैं कि कब ये दिया बुझेगा, कब वे स्वाध्याय छोड़ेंगे एवं वो अपने पानी पीने में ध्यान देंगे। तो जिस प्रकार इनका आकुलित भाव व्याग्रत हुआ है, उनका फल क्या होगा वो आगे बताया गया है। जिस प्रकार आपने पिछले रस्म में देखा कि सेठ जी स्वाध्याय कर रहे थे, परंतु स्वाध्याय करते करते उन्हें पानी पीने का भाव आया, जिसके कारण वे मर के पानी में ही मेंढक हो गए और अब वे महाकष्ट पा रहे हैं। आगे संवाद है, आपसे सुन के जाइए। अरे भाई, आपने नागदत्त सेठ की कहानी सुनी है? हाँ हाँ, वही नागदत्त सेठ ना, जिन्होंने स्वाध्याय करने जैसे उत्कृष्ट कार्य के बीच में पानी पीने का भाव किया और उसी भाव के फलस्वरूप अब वह जीवन भर के लिए पानी में ही मेंढक बनकर रह गए। जी को जेज ने पंडित दौलत राम जी छड़ाला ग्रंथ में लिखते हैं, दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यो पर्याय लही त्रस्तनी। मतलब ये जो भाव है, मनुष्य जो पर्याय है, ये मिलना बहुत कठिन है, उसमें भी जैन धर्म मिलना वो भी बहुत कठिन है। जैसे कि आपको मैं समझाता हूँ इस दृश्य का, ठीक है। ये जो बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इनके बिजनेस में कभी मायाचारी छल कपट आदि कुछ नहीं करते। कभी इनका बिजनेस यहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे, ये ऐसा सोचते नहीं कि मेरा बिजनेस ये ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। उनको कुछ बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपने धर्म में अपना कार्यान्वित करते। क्या है? सहजता ही जीवन का आधार। वैसे ही ये हमारे दो कार्य है, ये पूजन आदि करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कैसे? इनको बाहरी कार्य क्रियाओं में अपना कुछ लेना देना नहीं कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं, उनको कुछ लेना देना नहीं, कि सहजता ही जीवन का आधार। वैसे ही ये अपना धर्म में लगा रहे, जीवन पूजन पाठ आदि प्रक्षाल में अपना जीवन कर रहे, सहजता से जी रहे। ऐसे इस दृश्य का ये है जज ने। इस झांकी के माध्यम से यह समझाने का प्रयत्न किया गया है कि जो जीव हर दिन जिन मंदिर जाते हैं, हर दिन जिन मंदिर जाकर स्वाध्याय करते हैं, ऐसे जीवों का तो कल्याण होता ही है। उनका लौकिक जीवन पारलौकिक जीवन दोनों सुधरता है। लौकिक जीवन में यदि कोई उनके ऊपर विपदा आ जाए तो वह उससे घबराते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जिनवानी के संस्कार हैं, इससे उनका धैर्य भंग भी नहीं होता। लेकिन जिनके अंदर जिनवानी के संस्कार नहीं हैं, जो आज जैसे डिजिटल युग का ज़माना है और डिजिटल युग के ज़माने के अंदर लोग मोबाइल के माध्यम से कुसंस्कार सीख रहे हैं, इसके साथ सप्ते व्यसनों में बढ़ रहे हैं, घर घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, सभी के अंदर देशात्मक भाव हो रहे हैं और ऐसे जीवों का फल, ऐसे जीवों के भावों का फल निश्चित रूप से बुरा होगा और ऐसे जीवों के भावों का फल निश्चित रूप से अच्छा होगा। इसलिए जिनवाणी सुननी चाहिए, प्रतिदिन जिनवाणी जिन मंदिर दर्शन करना चाहिए। जो ऐसा करता है उनका लौकिक जीवन पारलौकिक जीवन निश्चित रूप से सफल होता है। जो ऐसा नहीं करता है उसका लौकिक जीवन पारलौकिक जीवन निश्चित रूप से दुख में ही रहता है। इसलिए इस झांकी के माध्यम से जिनवाणी सुनने की प्रेरणा समझाई गई है। सभी को जय जिनेंद्र। इस दृश्य में हम देखते हैं, कुछ चालू नहीं है पर चलता है। इस दृश्य में हम देखते हैं कि कैसे अंजना के जीव ने कुछ समय के लिए अपनी सौतन की जिनेंद्र देव की प्रतिमा को क्रोधवश छुपाया और उनके जो परिणामों का फल होता है वो हम आगे देखते हैं। जैसे आपने पिछले दृश्य में देखा कि कैसे अंजना के जीव ने जिन प्रतिमा की विराधना की उसको छिपा दिया था, उसी के परिणाम स्वरूप अगले भव में यानी इस भव में उसके पति पवनंजय उसे 22 वर्ष के लिए छोड़ के चले गए थे। तो उन द्वेष परिणामों का फल आप देख सकते हैं कि वो इतनी दुखी है और विलाप में है। अरे महाराज,
ये तो जैन मुनि है। हाँ हाँ महाराज, ये तो रानी चेलना के गुरु हैं। अच्छा, ये चेलना के गुरु है। यही सही समय है बदला लेने का। एक काम करो, वहाँ एक मरा हुआ सर्प पड़ा है, उसे लेकर आओ। ये लीजिए महाराज। इस दृश्य में राजा सैनिक ने क्रोध में आकर जंगल में ध्यान से यशोधर मुनि के ऊपर मरा हुआ सर्प डाल दिया था। अब देखते हैं इन भावों का फल क्या होगा। आपने पिछले दृश्य में देखा कि कैसे राजा सैनिक ने क्रोधवश होकर यशोधर मुनिराज के ऊपर सर्प डाल दिया था, जिसके फलस्वरूप वो 7वें नरक में गए थे। परंतु तपस्या के कारण वो प्रथम नरक में गए। अभी वर्तमान समय में राजा सैनिक प्रथम नरक में अनंत दुख भोग रहे हैं। तो हमारा मूल उद्देश्य है कि इस भाव में हमें सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।